हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके TDS 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो n = 1 है, L0 ml0 ms प्लस हाफ, n = 9 L7 ml-6 ms minus half, n2 L1 ml0 ms plus half, n3 L2 ml-3 ms plus half। राइट? तो कैसे निकालेंगे इनमें से कौन सा सेट इम्पॉसिबल होगा? तो देखो ज़रा, हमारे लिए पहला ऑप्शन देखते हैं। n = 1 है मतलब पहले सेल की बात कर रहा, L0 है मतलब ये s ऑर्बिटल की बात कर रहा। तो देखो ज़रा, जो हमारा सब सेल होता है s p d f g h i j k, इसके लिए L की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 वैल्यू मतलब s सब सेल हो गया। राइट? तो ये हमारे सब सेल होते हैं। क्लियर है? तो ये s हो गया। ml का 0 हो सकता है, यस s ऑर्बिटल है, इसके लिए m की वैल्यू 0 ही होगी, और ये s प्लस हाफ हो सकता है। तो ये तो करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं n 9 है, 9 सेल हो गया। L 7 हो सकता है, तो 7 मतलब किसके लिए होता है? तो देखो 7 जो है वो j के लिए होता है, तो ये 9j सब सेल होगा। और ml जो है वो -6 हो सकता है, तो m की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? L पे डिपेंड करती है। तो L यहाँ पे कितना है भाई? L जो है वो 7 है, तो m जो है वो 0 प्लस L और माइनस L, मतलब 0 हो सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतना हो सकता है। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना? इतना हो सकता है। तो -6 पॉसिबल है और ms -12 पॉसिबल है। राइट? इसके लिए देखो ये 2 सेकेंड सेल है, L1 किसके लिए है? तो L की वैल्यू 1 जो है वो P के लिए है, तो ये 2P होगा। और ml 0 हो सकता है, यस P के लिए तो 0 हो सकता है, ये 0 और इधर -1 और इधर ये +1, ठीक है ना? तो m की वैल्यू जो है वो 0 प्लस L और -L तक हो सकती है, और L यहाँ पे 1 है तो -1 एंड +1 हो सकता है। ml 0 हो सकता है, यस, और ये +12 हो सकता है, ये भी करेक्ट है। तो फिर ये इनकरेक्ट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं भाई इनकरेक्ट है कि नहीं। n = 3 है मतलब थर्ड सेल हो गया, L = 2 है मतलब कि D हो गया, ठीक है? L की वैल्यू 2 मतलब D सब सेल के लिए हो गई। ml -3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू जो होती है वो 0 प्लस L और -L होती है, और L यहाँ पे 2 है, तो -3 तो पॉसिबल नहीं है, -2 तक ही वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे D में जो है वो आप 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 0 -1 -2 +1 एंड +2 यही वैल्यू होती है। -3 पॉसिबल नहीं है और +3 भी पॉसिबल नहीं होगी, मतलब यही रॉन्ग है, मतलब आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct for an electron having azimuthal quantum number L = 2? तो अगर L जो है वो 2 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, तो मतलब ये किसके लिए बात कर रहा है? तो सब सेल के लिए L जो है वो कैसे निकालते हैं? तो S P D F G ये हमारे सब सेल हैं, और L की वैल्यू सब सेल के लिए क्या होती है? 0 1 2 3 4। तो L अगर 2 है मतलब ये D सब सेल के लिए बात कर रहा, राइट? L 2 है मतलब आपका ये D सब सेल होगा। अब देखो ज़रा, द इलेक्ट्रॉन में बी इन द लोएस्ट एनर्जी सेल, तो 3D की एनर्जी इतनी लोएस्ट थोड़ी होती है, ठीक है ना? द इलेक्ट्रॉन इज एन स्फेरिकल ऑर्बिटल, नो स्फेरिकल तो S होता है, ठीक है, स्फेरिकल। द इलेक्ट्रॉन D का जो होता है वो डबल डम्बल होता है, D जो है वो डबल डम्बल होते हैं, ठीक है ना? द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन +12, इलेक्ट्रॉन का स्पिन -12 भी पॉसिबल है, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि +12 ही रहे। द इलेक्ट्रॉन में हैव द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ये पॉसिबल है, ठीक।
अगर आपका L2 है मतलब D की बात कर रहा है तो M की वैल्यू जो है वो 0 प्लस L और माइनस L तक होती है, राइट। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 जो है वो पॉसिबल है, मतलब आपका ये करेक्ट है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, 4 electrons in an atom have the set of quantum number as given below. Which electron in the highest energy level, तो highest energy level जो है वो हमको बताना है। तो highest energy level जो है हम कैसे बताते हैं, तो वो आप n प्लस एल रूल से जो है वो बता सकते हो, ठीक है, n प्लस एल रूल से। अब n प्लस एल रूल में n प्लस एल रूल मतलब n प्लस एल की वैल्यू मतलब ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है ना। अगर मान लो n प्लस एल जो है वो क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू सेम आती है, तो फिर हम देखते हैं n जो है अगर कम तो एनर्जी भी क्या होती है, कम। n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी भी कैसी होती है, ज़्यादा। क्लियर है, बस आपको यही ध्यान रखना है। ओके, तो अभी देखते हैं इसके लिए n 4 है तो L की वैल्यू 0 है मतलब 4s की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं n की वैल्यू 3 है और L जो है वो 1 है मतलब कि 3p की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, n जो है वो 3 है और L जो है वो 2 है मतलब 3d की बात कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, n जो है वो 4 है और L जो है वो 1 है मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो 4p हो गया, राइट। तो द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेट ऑफ क्वांटम नंबर एज गिवन बिलो, विच इलेक्ट्रॉन इन एट हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसके लिए होगा, 4p के लिए होगा। 4s सबसे पहले आएगा 3p, फिर 4s आएगा, फिर आएगा 3d एंड देन 4p, ये एनर्जी लेवल होगा। तो 4p का जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, आंसर हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साई स्क्वायर द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे होती है, वो ऑर्बिटल में होती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिटल, तो अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, इसका यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम प्लस आयन, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन होता है, मैग्नीशियम एटम की बात करें तो 12 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम आयन दिया है +1 दिया है, तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3s1 बचेगा। तो इसके लिए जो है वो हमको जो है वो क्वांटम नंबर बताने हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। L की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं, देखो थर्ड सेल है तो n 3 हो गया। L की वैल्यू ये सब सेल के लिए होती है, तो सब सेल s p d f g h ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 0 किसके लिए है, s के लिए है, तो s में है तो L 0। m की वैल्यू क्या होती है, तो m वैल्यू जो होती है 0 प्लस L और माइनस L, तो यहाँ पे 0, L कितना है, 0 है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो मतलब m क्या होगा, 0 होगा। और s की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। तो देख लो ज़रा, आपका n3 है तो इधर 3 है, L की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, L की 0 चाहिए, L3 है, यहाँ पे L 0 है, n लेकिन 1 है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, n3 L0 m0 और ये प्लस हाफ है, माइनस हाफ भी हो सकता है तो चलेगा और प्लस माइनस हाफ है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन एनी सबसेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज, ठीक है ना।
तो किसी भी सब सेल में, जो आपका सब सेल होता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो हम निकालते हैं 4l+2 रूल से। किसी भी सेल या ऑर्बिट में, ठीक है, सेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, वो 2n² रूल से भरे जाते हैं। क्लियर है? तो वो पूछता है कि इन एनी सब सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो जो है वो 4l+2 होते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है, सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ये पूछा उसने, राइट। तो जैसे अगर मान लो हम 3D की बात करते हैं, राइट, किसकी बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में कितने होंगे, तो देखो ये 4, L की वैल्यू D के लिए कितनी होती है, 2 + 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 2 8 और +2, तो टोटल हो जाएगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें भरे जाएंगे। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो देखो ज़रा हम भर देते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में ये अगले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन तो आधा है, तो सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन है तो इसके आधे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आधे होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2l+1 हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर जो है वो 2l+1, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेम स्पिन में ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होगा, और आधे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिल्वर एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो सिल्वर जो है वो हमारा 47 होता है, क्रिप्टन ये 36, ठीक है। फिर ये 4d10 और 5s1, ये कन्फिग्रेशन होगा, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन में आता है, राइट, क्योंकि कॉपर का कन्फिग्रेशन कॉपर 29 होता है, तो ये होता है 3d10 4s1। कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, ठीक है, तो इसका 4d10 5s1। डायरेक्ट एक सेल बढ़ गया तो बस ये थर्ड से 4 में चला गया और फोर्थ वाला 5th में चला गया। क्लियर है? तो ऐसे जो कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये 36 और ये 10 कितना हो जाएगा, 46 और ये 1 47, राइट। तो ऐसे 47 जो है वो आ जाता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है, तो ये तो भाई हमारा करेक्ट है, ठीक है। 3d5 4s1 करेक्ट है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। यस, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है वो 0 +l और -l हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है। इन सिल्वर 23rd इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पिन ऑफ 1 टाइप एंड 24 अपोजिट टाइप। तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 47 होता है सिल्वर का और क्रिप्टन ये 36, ठीक है, और ये होता है 4d10 5s जो है वो 1। तो 46 इलेक्ट्रॉन में 23 इलेक्ट्रॉन जो हैं और ये 23, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये 23 जो है वो अपोजिट होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये 47 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो ये क्लॉकवाइज हो गया
तो 24 क्लॉकवाइज, 23 एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो 23 क्लॉकवाइज और 24 एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो बस 23 इलेक्ट्रॉन हैविंग अ स्पिन ऑफ वन टाइप एंड 24 अपोजिट टाइप, तो ये भी करेक्ट है। ऑल दी अबव, तो बस सारे जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, राइट। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में जो होते हैं, देखो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n²। सब सेल के लिए फॉर्मूला अलग होता है। सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होते हैं, 4l+2, ठीक है, या 2l+1, ठीक है। इतना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, राइट, ओके। और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 ही होंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, राइट। तो ये फिक्स होता है नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको लगाना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l+2 पे चले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom? तो कौन सा अरेंजमेंट जो है परमिसिबल नहीं है, तो n=3 हम पहला देखते हैं। n3 मतलब थर्ड सेल है, l2 है मतलब कि d सब सेल होगा, m-2 पॉसिबल है क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 0 +l और -l, तो ये 2 है तो ये -2 हो सकता है और मतलब होगा, और ये भी करेक्ट है, तो ये करेक्ट है भाई। n4 है तो ये हमने 4 लिखा, l0 है मतलब ये s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, m0 होगा s के लिए और ये भी करेक्ट है फिर, तो ये सेकंड हो गया, करेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं, n5 है, ओके, l की वैल्यू 3 है मतलब s p d f g, l की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, तो 3 वैल्यू f के लिए होती है तो 5f पॉसिबल है, ओके। m की वैल्यू 0 हो सकती है, s +½ हो सकता है, n जो है वो 3 फोर्थ से देखते हैं, n3 हो सकता है, यस। l2 मतलब ये आपका d सब सेल है, m-3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 0 +l और -l, l पे डिपेंड करती है, और l यहाँ पे 2 है तो ये -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मतलब 4 ही है, ठीक है ना, आंसर आपका 4 है। आगे बढ़ते हैं। इफ n=6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी, अगर n जो है वो 6 है तो करेक्ट ऑर्डर जो है फिलिंग का क्या होगा, तो ये ns मतलब आपका 6s हो जाएगा, ये n-2f मतलब n6 है, -2 करोगे तो ये 4f हो जाएगा, n-1d मतलब ये आपका 5d हो जाएगा, और ये n मतलब 6 है और p हो जाएगा, 6p हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर जो है बताना है, तो यहाँ पे n+l एनर्जी लेवल तो हम इसी से बताते हैं, n+l, तो n जो है वो 6s के लिए देखते हैं, n+l रूल, राइट। तो देखो ज़रा 6s के लिए क्या आता है, ये n जो है वो 6 है और l की वैल्यू जो है वो 0 है, तो s p d f g, तो l की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 एंड 4 होती है, राइट। तो s के लिए वैल्यू 0 है, तो ये सम आया 6, ओके। अब आता है 4f के लिए, ये आता है आपका n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू जो है वो कितनी है, f के लिए 3 है, तो ये इसका सम आया 7, ठीक है ना। तो n+l अगर ज़्यादा, n+l जो है वो ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है ना, ये रूल है, ओके। तो इसका मतलब है 4f की एनर्जी 6s से ज़्यादा है, तय हो गया, ओके। 5d देखते हैं, 5d मतलब ये n5 है और d मतलब 2 हो गया, तो मतलब 7, ठीक है। अब इन एनर्जी में कंपेयर करेंगे तो करते हैं, ये 6p देखते हैं,
तो ये 6 और P की वैल्यू होती है 1, तो ये 7। तो यहाँ पे तो N प्लस L जो है वो 7 है और यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब है तीनों की एनर्जी जो है वो इससे तो ज़्यादा है। ठीक है, अब 7 अगर है मतलब N प्लस L जो है वो जब सेम हो जाता है तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, N वैल्यू पे। N अगर कम है तो एनर्जी भी कम, N अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ये 3 में सेम है, तो N की वैल्यू यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, तो 6P की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, फिर 5D की होगी, फिर 4F की होगी और फिर 6S की होगी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है वो P के लिए कितना है, NP इधर है और NP इधर है, मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब NP के बाद हमको 5D देखना है, मतलब N-1D, यहाँ पे 4F है, तो ये गलत हो गया आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मतलब आपका 6P और ये आपका 5D, फिर आपका 4F और फिर आपका 6S। ठीक है ना, तो ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। तो बस ये हमारा जो है वो TDS 4 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।